हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर बहुत बहुत वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। जैसे कि स्टूडेंट अभी हमारा पार्टनरशिप अकाउंट चल रहा था और पार्टनरशिप अकाउंट में एडमिशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम एडमिशन का सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसका ट्रीटमेंट सीखेंगे। अब इससे पहले कि हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि गुडविल का यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसे पार्टनर बनने के लिए, क्योंकि अगर वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट करता तो उसे क्या लगाना पड़ता, कैपिटल। तो यहाँ पर नए पार्टनर को अपने पार्टनर बनने के लिए घर से क्या लाना पड़ेगा, कैपिटल। कैपिटल के साथ साथ उसे अपने शेयर की गुडविल का भी पैसा लाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा क्यों लेकर आए। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स को उनके शेयर्स में लॉस होता है। कैसे, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मान लीजिए ये फर्म का प्रॉफिट है और यहां पर दो पार्टनर ए और बी, जिनका मान लीजिए इक्वल रेशो है। ये दोनों मान लीजिए इक्वल पार्टनर है। अब इक्वल पार्टनर है तो जो भी प्रॉफिट होता है इक्वल इक्वल शेयर कर लेते हैं। अब तीसरा पार्टनर मान लो सी एडमिट हो गया और सी एडमिट हुआ, तो अब क्या हुआ, ये प्रॉफिट तीन पार्टनर्स में डिवाइड होगा, ए बी और सी में। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे, तो क्या देख पा रहे होंगे कि यहां प्रॉफिट तो चेंज नहीं हुआ बट नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ गए। तो जो प्रॉफिट केवल दो लोगों में बंटता था, ए और बी में, अब वो प्रॉफिट तीन लोगों में बटेगा। आप ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि पहले ए का 50%, बी का 50% शेयर था, जबकि अब ए का शेयर कितना घट गया, ये इधर ए का शेयर घट गया, ये इधर बी का शेयर घट गया। तो यहां पर क्या हुआ कि न्यू पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स को लॉस हुआ उनके शेयर में। उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, ए ने अपने हिस्से से इधर का पार्ट सैक्रिफाइस किया, ये हिस्सा ए ने सैक्रिफाइस किया, ये हिस्सा बी ने सैक्रिफाइस किया, और जितना इन्होंने सैक्रिफाइस किया उतना हिस्सा सी को मिला है। तो सी के आने से ए और बी को जो लॉस हुआ है, उस लॉस की भरपाई के लिए न्यू पार्टनर को अपने शेयर की गुडविल का पैसा लाना है, और वो पैसा उनको देना है जिसने इस नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया, ए और बी ने। और जिसने ज्यादा सैक्रिफाइस किया उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिसने कम सैक्रिफाइस किया उसे कम पैसे मिलेंगे। और अगर किसी ने सैक्रिफाइस ही नहीं किया, मान लो ए कहता है कि मैं तो अपने शेयर से न्यू पार्टनर को कुछ भी नहीं दूंगा, मेरा शेयर 50% पहले भी था और मैं अब भी अपना शेयर 50% रखूंगा। बी ने अपने शेयर में से सी को हिस्सा दिया है, केवल बी ने सैक्रिफाइस किया है, तो उस केस में सी को गुडविल के पैसे तो लाने हैं, बट वो पैसे किसको दे देगा, सी को, जिसने एक्चुअल में उस सी के लिए, नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया है। तो आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई होगी कि न्यू पार्टनर को गुडविल का पैसा क्यों लाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो आप समझ लें। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बात करते हैं कि गुडविल के ट्रीटमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ओल्ड गुडविल और दूसरी न्यूली वैल्यूड गुडविल। ओल्ड गुडविल और न्यूली वैल्यूड गुडविल। ओल्ड गुडविल का मतलब क्या है कि जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो उस टाइम हमारे बुक्स में
हमारी बैलेंस शीट में कोई पुरानी गुडविल दिखाई गई होगी तो वो हमारी ओल्ड गुडविल है। और कैसे पहचानेंगे, आपको लिखा होगा अपीयरिंग इन द बुक्स या गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। तो अगर अपीयरिंग वर्ड दिया है या अपीयर्स वर्ड दिया है तो आप समझ जाइए कि ये पुरानी गुडविल है। और बैलेंस शीट अगर दे रखा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन और बैलेंस शीट की एसेट साइड में कोई गुडविल दे रखा है एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में, तो वो ओल्ड गुडविल है और उसका एक ही ट्रीटमेंट है थ्रू आउट द पार्टनरशिप के सभी चैप्टर में, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, सभी केसेस में ओल्ड गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट है, हमें इसे रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब ये हुआ, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, बुक्स में से उस चीज को रिमूव करना, खत्म करना। और गुडविल क्या है, गुडविल को तो हम बिजनेस के लिए एसेट्स मानते हैं। अब जब पुरानी गुडविल को बुक्स में से हम खत्म करेंगे तो उससे क्या होगा, गुडविल एक एसेट्स है, एसेट्स को आप घटाएंगे तो लॉस होगा, और लॉस होगा तो वो लॉस किस में बटेगा, ओनली एंड ओनली ओल्ड पार्टनर्स में और उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जब लॉस बटेगा तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। तो कैपिटल को घटाने के लिए आप डेबिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इस तरह से गुडविल एसेट्स है और एसेट्स को आपने क्रेडिट कर दिया तो हमारी पुरानी गुडविल खत्म हो गई, जीरो हो गई, और उस गुडविल को खत्म करने का लॉस हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनकी कैपिटल कम हो गई। यहां लिख देंगे नरेशन बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन old partners in their old ratio। ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। तो ये तो हुई बात ओल्ड गुडविल की। ओल्ड गुडविल को बुक्स में से हमेशा हमें सबसे पहले खत्म कर देना है। अब बात आती है न्यूली वैल्यूड गुडविल की। तो इसमें 4 केसेस होंगे। इसे हम 4 केसेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन प्रीमियम इज, प्रीमियम कौन सा, प्रीमियम फॉर गुडविल। जो न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल का पैसा लाता है उसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। तो व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, कि जब नया पार्टनर आया और उसने गुडविल का प्रीमियम प्राइवेटली पे कर दिया। प्राइवेटली पे करने का मतलब कि उन्हें घर बुलाकर उन्हें प्रीमियम का पैसा या गुडविल का पैसा दे दिया। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझना है, क्योंकि वो चाहे पैसा प्रीमियम का लाकर फर्म में दे, फर्म के ऑफिस में आकर ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का पैसा दे या घर बुलाकर दे दे, उस पर राइट किसका बनता है, ओल्ड पार्टनर्स का केवल। ठीक है, तो ये कोई रिश्वत नहीं है कि उसने घर बुलाकर पैसा दिया तो इसे रिश्वत माना जाएगा। बस इसमें क्या होगा कि जब फर्म में पैसे ही नहीं दिए हमने, फर्म के ऑफिस में कोई पैसा नहीं आया, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी,
नो एंट्री। अकाउंटिंग बुक्स में हम कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि प्रीमियम का पैसा फर्म की बुक्स में नहीं आया, फर्म में नहीं आया। ठीक है। इसके बाद अगला केस है कि व्हेन फुल अमाउंट फॉर प्रीमियम फॉर goodwill is brought in by new partner when full amount, नए पार्टनर को जितना प्रीमियम का पैसा लाना था वो पूरा पैसा लेकर आया है। अपने हिस्से की जितनी गुडविल लाना था वो पूरा अमाउंट लेकर आया है गुडविल का, कुछ भी उसने नहीं छोड़ा। और अगला केस है व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल is paid by न्यू पार्टनर। तो केस क्या है कि जब नया पार्टनर अपने शेयर ऑफ गुडविल का केवल एक पार्ट लेकर आया है, पूरी अमाउंट में फुल अमाउंट ऑफ गुडविल नहीं लाया बल्कि अपने शेयर की गुडविल का एक पार्ट लेकर आया है, ये हमारा अगला केस बनता है, थर्ड केस। और नाउ फोर्थ केस, व्हेन न्यू पार्टनर is unable to bring his share for premium for goodwill। अब लास्ट केस है कि when न्यू पार्टनर इज अनेबल, जब नया पार्टनर अनेबल है अपने शेयर की गुडविल का कोई भी पैसा वो नहीं लाया, तो उसे हम क्या कहेंगे कि नया व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये टोटल 4 केसेस हैं जिसमें फर्स्ट केस में तो कोई एंट्री नहीं होगी। अब ये अगले 3 केसेस हैं जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसे मैं नाम दे देता हूँ ए केस, इसे दे देता हूँ बी केस और इसे सी केस। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लें। उसके बाद फिर मैं आपको इससे अगला पार्ट मीन्स अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक एक करके बताता हूं और साथ ही साथ आपको इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एक एक करके ये सारे केस बताता हूं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूं, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। तो देखिए फर्स्ट केस, व्हेन न्यू पार्टनर bring his full amount when new partner brings full amount
of his share of प्रीमियम फॉर गुडविल। तो फर्स्ट केस क्या है कि जब न्यू पार्टनर अपने शेयर की फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम लाता है, फुल शेयर ऑफ गुडविल लाता है, तो सबसे फर्स्ट एंट्री हमें क्या करना है, फॉर ब्रिंगिंग द amount of capital and premium for goodwill। तो फर्स्ट एंट्री आपको क्या करना है, जब नया पार्टनर अपने शेयर की कैपिटल और अपने शेयर का प्रीमियम ऑफ गुडविल दोनों चीजें लेकर आया, तो फर्म का कैश या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, इसलिए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना वो कैपिटल लाया उसे आप कैपिटल में दिखा दीजिए। मान लीजिए 1 लाख रुपीज वो कैपिटल लेकर आया है, तो हमने कैपिटल दिखा दिया, और जितना वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है उसे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में दिखा देंगे। मान लीजिए उसे 20,000 प्रीमियम लाना था और वो पूरा 20,000 प्रीमियम लाया है, अपने शेयर का फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम लाया है, तो टोटल कितना लाया, 1,20,000। तो फर्स्ट एंट्री तो आप करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की, या नरेशन लिख देंगे कि बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड कैपिटल इज brought in by न्यू पार्टनर। तो ये तो एंट्री हो गई फर्स्ट, न्यू पार्टनर जितनी कैपिटल लाया और जितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, दोनों का सम करके हमने दिखा दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें जो प्रीमियम लाया है न्यू पार्टनर, वो प्रीमियम किसके लिए लाया, अपने लिए नहीं लाया, बल्कि वो प्रीमियम किसके लिए लाया है, अदर पार्टनर्स के लिए, उनके लॉस को कंपनसेट करने के लिए। तो अगली एंट्री हमें क्या करना है, इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, जो प्रीमियम लाया उसे हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री होगी, तो एंट्री करेंगे, इस अकाउंट से हमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस अकाउंट में अभी ये इनकम के रूप में है, लाइबिलिटी के रूप में है, और जब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं थोड़ा सा एक लाइन की जगह और छोड़ता हूं और यहां लिखता हूं टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग कौन से, ओल्ड पार्टनर्स की बात हो रही है, तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ जो गुडविल का पैसा है, प्रीमियम का पैसा है, इसे हमें सैक्रिफाइस रेशो में पार्टनर्स में बांटना है। बट अगर सैक्रिफाइस रेशो निकालते समय किसी पार्टनर का गेन आ गया तो क्या करेंगे? तो अगर किसी पार्टनर को न्यू पार्टनर के आने से गेन हो गया, मान लीजिए ए और बी ओल्ड पार्टनर थे, सी नया पार्टनर एडमिट हुआ है और सी के आने से ए को गेन हो गया, तो हम क्या करेंगे? तो यहां पर अगर न्यू पार्टनर के आने से किसी ओल्ड पार्टनर को गेन हुआ है तो उससे भी हमें प्रीमियम का पैसा चार्ज करना है। मीन्स गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये दोनों पैसे जो नया पार्टनर लाया वो भी और जिसे गेन हुआ वो भी, वो दोनों पैसे किसको दिए जाएंगे? जिसको सैक्रिफाइस हुआ है, जिसको लॉस हुआ है, उसे कंपनसेट करने के लिए। तो आप यहां पर अमाउंट दिखा देंगे, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की। लिख देंगे नरेशन कि बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन दियर सैक्रिफाइस रेशो। ध्यान रखना है सैक्रिफाइस रेशो में प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब थर्ड एंट्री कि ये जो प्रीमियम हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को दिया है न्यू पार्टनर ने लाकर, इसका क्या करना है? अगर पार्टनर चाहें तो ये पैसा वो विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ओल्ड पार्टनर्स ने अपना प्रीमियम का पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर लिया है, तो विड्रॉ करने की थर्ड एंट्री आप करेंगे। तो इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम is withdrawn by ओल्ड पार्टनर्स। अगर प्रीमियम जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है, तो विड्रॉ करने की क्या एंट्री होगी? अब आप समझे कि जब पार्टनर्स को पैसे मिले तो उनके कैपिटल अकाउंट बढ़ गए, क्रेडिट हो गए, क्रेडिट होने से बढ़ गए। अब जब वो विड्रॉ कर लेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट घट जाएंगे, इसलिए कैपिटल अकाउंट घटाने के लिए आप ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। जितना पैसा पार्टनर ने निकाला उतना बिजनेस का कैश या बैंक बैलेंस भी घट जाएगा फर्म का। और नरेशन लिख देंगे कि बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज withdrawn by ओल्ड पार्टनर्स। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस कि जब न्यू पार्टनर अपने शेयर का फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम लाया, मीन्स जितना लाना था वो पूरा शेयर ऑफ गुडविल लाया है वो। तो आप ये फर्स्ट केस नोट कर लें। इसके बाद सेकंड और थर्ड केस बताता हूं और फिर इनके प्रॉब्लम भी बताता हूं, आप नोट कर लें इसे। अब जैसे यहां पर मैंने फर्स्ट केस में अमाउंट भी लिया था, मैं आपको अमाउंट भी पुट कर देता हूं कि जैसे मान लीजिए नया पार्टनर 20,000 लाया था, 20,000 रुपीज हमें सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड करना है। तो सैक्रिफाइस रेशो में यहाँ पर हमने वो प्रीमियम पूरा 20,000 ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड कर देंगे। अब जरूरी ये भी नहीं कि वो पूरा 20,000 पूरा विड्रॉ करें। अगर उन्होंने कम विड्रॉ किया है, मान लीजिए 10,000 विड्रॉ किया है, तो 10,000 हम दिखा देंगे। 10,000 का मतलब कि अगर पार्टनर्स ने 50-50% जिसको जितना मिला उसका 50% या 30%, 40% विड्रॉ किया,
तो उसके अकॉर्डिंग हम ये एंट्री करेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लें। अब मैं आपको बताता हूं सेकंड केस। तो समझें अब सेकंड केस। सेकंड केस है व्हेन न्यू पार्टनर brings only a part of his share of premium for गुडविल। अब इसमें हमें क्या सीखना है कि जब न्यू पार्टनर अपने गुडविल के शेयर का केवल एक पार्ट लेकर आया, फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम नहीं लाया। जैसे अभी हमने माना था कि 20,000 न्यू पार्टनर को लाना है, बट मान लीजिए 20,000 की जगह वो केवल 12,000 लेकर आया है। लाना कितना था उसे? 20,000 लेकर आना था, बट 20,000 नहीं लाया, वो 12,000 लेकर आया। कहता मेरे पास और पैसे नहीं है। तो जितना भी लाया प्रीमियम, कैपिटल आपने तो कैपिटल में दिखा दिया, बट प्रीमियम वो केवल 12,000 लाया आउट ऑफ 20,000। तो जितना वो प्रीमियम लाया है 12,000, वो तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही है ओल्ड पार्टनर्स में, बट लाया कितना कम? 8,000 रुपए वो कम लाया। तो जितना पैसा वो कम लाएगा उसे हम क्या करेंगे? उसे हम न्यू पार्टनर की कैपिटल से निकाल लेंगे। उतने पैसे से इसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे। बट ओल्ड या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कोई लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम उसे छोड़ देते हैं ये कहकर कि ठीक है कोई बात नहीं, जितना आप लाए हो उतना ही दे दो, तो फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट देते समय आप न्यू पार्टनर को बोलो कि आप कम ले लो क्योंकि प्रीमियम का पैसा आप कम लाए थे, वो बिल्कुल नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा। इसलिए बेटर है कि अभी वो जितने लाया है उतने तो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर ही देना है। 12,000 लाया तो 12,000 तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट कितने कम लाया है? मान लीजिए 8,000 लाना था उसे 20,000, आउट ऑफ 20,000 ही ब्रिंग्स ओनली 12,000। तो इन दैट केस वी विल डिडक्ट और वी विल डेबिट द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना पैसा वो कम लाया है उतने पैसे हमें उसकी कैपिटल अकाउंट से चार्ज करना है। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना वो कम लाया, कितना कम लाया है? उसे लाना था 20,000, लाया 12,000, इसका मतलब 8,000 वो कम लाया है। अगर कैपिटल अकाउंट्स फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट से ही पैसे निकालेंगे, और अगर कैपिटल अकाउंट मेथड फिक्स्ड है तो यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट का यूज करेंगे। या कई बार स्पेशली क्वेश्चन में लिखा होता है कि एनी डेफिशिएंसी टू न्यू पार्टनर फॉर गुडविल इज टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो यहाँ पर फिर न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट हम टेम्परेरीली ओपन कर देंगे।
तो हमें डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है ओल्ड पार्टनर्स में, पूरा फुल अमाउंट जितना प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर को लाना चाहिए था, 20,000। तो यहां पर ये पैसा हमें दोनों मिलाकर 20,000 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, मीन्स सैक्रिफाइसिंग कौन है, ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर पार्टनर्स ने प्रीमियम का पैसा विड्रॉ किया है तो विड्रॉ करने की सेम एंट्री होगी जैसे आपने फर्स्ट केस में सीखी। तो ये केस था सेकंड, जब वो पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम लाया तो जितना कम लाया उतना हमने उस न्यू पार्टनर के कैपिटल से डेबिट कर दिया, बट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पूरे 20,000 ही हमें ट्रांसफर करना है, वो भी उनके सैक्रिफाइस रेशो में। क्लियर है आप सभी को? इसे नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं आपको थर्ड केस बताता हूं। तो देखिए हमारा थर्ड केस है, when new partner is unable to bring his share of premium for goodwill। तो हमारा केस क्या है कि जब नया पार्टनर अपने शेयर का प्रीमियम लाने में अनेबल है, मीन्स अपने शेयर की कैपिटल तो लाया बट प्रीमियम फॉर गुडविल बिल्कुल भी नहीं लाया, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो थोड़ा सा माइनर चेंज आएगा। तो अब यहां पर क्या हुआ कि वो केवल और केवल क्या लेकर आया है, अपने शेयर की कैपिटल लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल वो बिल्कुल भी नहीं लाया। तो फर्स्ट एंट्री आप किस चीज की करेंगे, फॉर ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल, प्रीमियम तो वो लाया नहीं। तो क्या अगर नया पार्टनर प्रीमियम नहीं लाया तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट लेते समय बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। इसलिए हम यहां पर जितना पैसा उसे प्रीमियम फॉर गुडविल लाना था, मान लीजिए फर्म की गुडविल 1 लाख है और न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो 1/5 उसे 20,000 लाना चाहिए था, वो नहीं लाया। तो 20,000 हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हम 1 लाख डेबिट कर देंगे, 1 लाख चार्ज कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड कर देंगे। और इसके बाद अगर प्रीमियम को पार्टनर ने विड्रॉ किया तो विड्रॉ करने की एंट्री पहले जैसे ही करेंगे। तो ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आई होप कि आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब अभी इसके और 1-2 केसेस हैं, वो मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसे नोट कर लें, उसे मैं अभी अगले पार्ट में देता हूं क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा टाइम हो जाएगा
और अगर आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ आई है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ उसी के बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस करके उसमें ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि हमारी रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहें, जिसकी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहें और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। ठीक है, अगला पार्ट हम लेकर आते हैं कल।